हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में सभी 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसपी और मैथ्स एक दूसरे के ऑप्शन में रखे गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर आने वाले स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो एक तरफ बीके तो दूसरी तरफ मैथ्स है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें अकाउंटेंसी के साथ साथ मैथ्स की भी तो प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा ओसी और इको का बर्डन हमारे पास कम है, जो इतना हमारे इतने इतने कम स्टिपुलेटेड टाइम में हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। यू नीड टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली एज पर योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। आप एक सब्जेक्ट को एक दिन लेकर बैठोगे, कोई उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत में अगर स्टिपुलेटेड टाइम जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करते हैं, तो ही ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो बकायदा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ कैन वी प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर कॉमर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा मैथ्स 1 के 8 टॉपिक और मैथ्स 2 के 8 टॉपिक हो जाए, 16 टॉपिक हमें करना है। इतने कम वक्त में पॉसिबल है क्या? तो माय डियर, यहाँ पर अगर अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं और आपको लगता है कि आप ये 16 टॉपिक कर सकते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इतने कम टाइम में आप पूरा चीज कवर अप नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप कौन से टॉपिक को चूज करोगे। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप ये 16 टॉपिक अभी पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। और अगर अभी आपने स्टडी चालू की है मैथ्स की, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय, जिससे आप सारी वैरायटी कवर नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्टिक टू द क्वेश्चन बैंक रहो, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप मार्किंग देख लो कि जैसे लॉजिक मुझे 8 मार्क के लिए आएगा, मैट्राइसेट 8 मार्क का है, डिफरेंशिएशन 7 मार्क का चैप्टर है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव 9 मार्क का चैप्टर है, उसके अलावा इंटीग्रेशन 7 मार्क का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो 5 मार्क का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसके 4 मार्क का है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन 10 मार्क का चैप्टर है। उसके बाद मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं तो कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट 6 मार्क का चैप्टर है, इंश्योरेंस एन्युटी आपका 4 मार्क का, लीनियर रिग्रेशन आपका 8 मार्क, टाइम सीरीज 7 मार्क का चैप्टर है, इंडेक्स नंबर 7, लीनियर प्रोग्रामिंग 6, फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम 9 और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 11 मार्क का। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मैथ्स 2 के ऊपर फोकस करें, क्योंकि टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर रिग्रेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक दिन में लीनियर रिग्रेशन के सम लेकर बैठने की कोशिश करूं तो हर वेराइटी के सम्स भी अगर सॉल्व करूंगा ना तो एक दिन में हो जाएगा। टाइम सीरीज एक दिन में हो सकता है, इंडेक्स नंबर आपका एक दिन में हो सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका एक दिन में हो सकता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इतना करते हो तो 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 6 यानी टोटल 28 मार्क तो आपका मैथ्स 2 में कवर हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा 28 मार्क्स आपका मैथ्स 2 में आपका कवर हो गया। मैथ्स 1 में आप चाहो तो एक आध चैप्टर ले सकते हो, जैसे मैट्राइसिस और लॉजिक अगर आपने कर लिया तो प्लस 16 आप यहाँ पर ऐड कर लो, यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 44 मार्क आपका मैथ्स में रिजर्व हो गया, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1A MCQ, मैथ्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 4A, यानी यहाँ पर आपको 12 मार्क का एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 1 भी और 4 भी ट्रू फॉल्स होगा, जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 रिस्पेक्टिवली होगा, तो टोटल 6 मार्क यहाँ पर। 1C में फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क का दोनों, यानी टोटल 6, यानी इस तरीके से आपको 24 मार्क का MCQ कवर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3C और 6C आप लेकर बैठो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये बेटा, एक्टिविटी, यानी 4 2 8, यानी 24 + 8 अगर आप करो तो 32 मार्क तो आपका कहीं पर भी नहीं गया। देखो, एज पर पैटर्न, पेपर पैटर्न देखोगे तो आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव्स करना ज्यादा आसान होगा, एक्टिविटी के क्वेश्चंस लेकर पहले बैठना ज्यादा आसान होगा, तो यहां से आपको 32 मार्क निकल गया। उसके अलावा इतना तो श्योर शॉट में आपको कहता हूं कि लीनियर रिग्रेशन का एक सम, टाइम सीरीज का एक सम, इंडेक्स नंबर का एक सम, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सम, लॉजिक का एक सम, मैट्रिसेस का एक सम पेपर में आएगा ही आएगा। यानी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 32 में अगर आप 15 मार्क्स भी ऐड करो तो 47 मार्क का प्रिपरेशन तो आप आने वाले 20 दिनों में कर ही सकते हैं। इसके अलावा बेसिक चीजें जो भी आपने कवर अप की है, ठीक है, जैसे अगर अब मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो वहां पर आपके कुछ फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, वो फॉर्मूलाज के बेसिस पर आप 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क के सम्स तैयारी कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में आप डेरिवेशंस करना सीख सकते हो। तो बेसिक, यानी आने वाले कम टाइम के हिसाब से पहले तो आपके ऊपर का जो बर्डन है उसको कम करना होगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना होगा कि मैं पूरा करके जाऊंगा। जब आप पूरा करने के चीज में जाते हो तो आप स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हो। यहां पर अगर मैं बात करूं कमीशन, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, एन्युटी, अगर आपने भी वो कर दो एक्सरसाइज है, अगर आज भी अगर आप करने के लिए बैठोगे, दिन में 4 सम लेकर बैठोगे कमीशन का, तो आने वाले 10 दिनों में आपका कमीशन, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, एन्युटी हो जाने वाला है। ठीक है, यानी अगर आप मैथ्स 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आपको यहाँ पर स्कोर करने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यू हैव टू शिफ्ट योर टाइम टुवर्ड्स मैथ्स 2। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स 1 से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं क्लियरली बता दूं, टाइम बहुत कम बचा है। आप प्रिपरेशन अभी करने के लिए बैठ रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है तो आप इतनी चीजों पर फोकस कर लीजिए। पहले आप 32 मार्क को कवर कीजिए, जिसमें आप कर सकते हो अपने एमसीक्यूज को कवर, आप कर सकते हो ट्रू फॉल्स को कवर, आप कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स को कवर, आप कर सकते हो एक्टिविटीज को कवर, और अगर आपको पूरा सिनेरियो देखना है तो आप SCRT की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया है, अगर उसको भी सॉल्व कर लेते हो बाकी के चैप्टर्स के लिए, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने सारी वेराइटीज़ को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर स्टिक टू द पॉइंट आपको करना क्या है, आपको पहले इन सारी चीज़ों पर, यानी पहले देखो, आप मेरी हिदायत, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। एक पुअर स्टूडेंट, एक डफर स्टूडेंट होता है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। डफर कोई स्टूडेंट नहीं होता, डफर वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। मान लो एक अच्छा स्टूडेंट है जो टॉपर स्टूडेंट है और एक बैक बेंचर स्टूडेंट है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, टॉपर वाला तो पढ़ाई करता होगा, बैक बेंचर वाला टाइम पास करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो क्वेश्चन पेपर दोनों के हाथ में मिलता है ना, तो दोनों के हाथ में सेम क्वेश्चन पेपर मिलता है, और दोनों ही सबसे पहले किसके लिए जद्दोजहद करते हैं पता है? पासिंग के लिए। अगर आपका पासिंग मार्क आ गया ना, टॉपर होगा, टॉपर को अगर 90 भी स्कोर करना है तो उसको पासिंग से गुजरना पड़ेगा। तो पासिंग के लिए पहले करो जी, कम से कम टाइम में अगर आपका पासिंग कवर हो गया तो आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने सिलेबस को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपका कप ऑफ टी क्या है, आप कौन से चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में। आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस इसीलिए मैं करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सिलेबस का वेटेज थोड़ा कम है, सम्स ज्यादा इजी है, कमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और मैथ्स 1 में थोड़ा साइंटिफिक तरीके के चैप्टर्स है, आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया गया है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप करोगे, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से करोगे, कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप मैथ्स को इजीली स्कोरिंग की तरफ लेकर जाओगे। धीरे धीरे आप एक स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हो।
आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैथ्स की प्रिपरेशन चालू करने से पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पर फोकस करना है और 3 और 6 पर, क्योंकि एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आप 32 मार्क की पहले प्रिपरेशन करो आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। और इन ये करते करते आप ये सारे चैप्टर्स तो कर ही लोगे, कर लोगे तो आपका 1 से 10 दिनों के अंदर 32 से लेके 44 के बीच में मार्क्स निकालने का जुगाड़ तो आपका हो चुका है। उसके बाद आप जो करोगे, उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो आपके लिए एडिशनल है, वो आपके लिए बोनस है, जो आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि बातें सटीक है, सही है, मैं कर सकता हूँ और करना पड़ेगा, आपको अपने मार्क्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज खुद की बनानी पड़ेगी। मैं एज अ गाइडर आपको सिर्फ कन्वे कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, और अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना एक्टिविटी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन का नंबर भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी जो सम्स होते हैं ना टेक्स्ट बुक में, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। यानी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स से लेकर एक्टिविटी आपकी टेक्सचुअल आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्सचुअल आता है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे सम्स आपने ऑलरेडी किए हुए होते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आने वाले टाइम में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे, और आने वाले टाइम में मैथ्स के कुछ शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि जैसे इंडेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स नंबर का मैंने फॉर्मूलाज वाला वीडियो रिलीज किया है। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर, फिर लास्ट स्प्रे कैसे निकालना है, पाश्चे, डॉर्बिश बॉली, फिशर्स। उसके बाद मैं बात करूंगा टाइम सीरीज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, लीनियर पे प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना है, ताकि आपको उतने सम्स को प्रैक्टिस करके भी आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको। ठीक है, तो बस आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि इसी तरीके का प्यार आप चैनल को बनाए रखिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझे जल्द से जल्द अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर तक पहुंचाना, और आप लोगों को खाली चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हर एजुकेटर, जितने भी टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनका अचीवमेंट यही है कि उनको पहले सिल्वर प्ले बटन फिर गोल्डन प्ले बटन की तरफ की जर्नी बढ़ जाए। तो उसी तरीके का प्यार एफर्ट चैनल पे बनाए रखें, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।